मिस्टर जमाई, फिर मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ये बहस छोड़ दीजिए। इस तरह से बात नहीं होगी। मैं जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा। मैं शुरू में ही कुछ नियम रखना चाहती हूँ। एक तो किसी के धर्म का अपमान मत कीजिए, लेकिन हाँ अपनी बात बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। जिसका नाम लिया जाए वही बोलेगा। ये प्रयागराज की इस वक्त तस्वीरें आ रही है, दिखाइए तस्वीरें एक बार। देखिए पथराव की तस्वीरें आ रही है, पुलिस वालों पर ये पथराव की तस्वीरें हैं। ये क्या बता रहा है? पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर कोई भी धर्म क्या ये सिखा सकता है कि आप बदला ले, आप खून के प्यासे हो जा रहे? कानून से ही तो चलेगा ना देश। अंजना एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। अरे और भी लोग हैं यहाँ डिबेट में, 8 लोग हैं, आप ही बोले जाएंगे। अंजना लेट मी कंप्लीट। अरे साहब मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए इस डिबेट में, देखिए सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है, मेरी बात सुन लीजिए आप भी अप्रिशिएट करेंगे भाई, मेरे बच्चे की तरह है। हाँ मैं कह रहा हूँ सबसे खतरनाक बात जो हुई है, बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए, बजाय कलम के, बजाय कुरान के, बजाय कंप्यूटर के। कश्मीर में भी पत्थर देते थे 500 रुपए देके। यही नहीं, आप देखिए केरला में क्या हो, 10 साल के बच्चे को किस तरीके से जहर उसकी जबान से उगला है, कैसे उसने आग लगाई है। मैं खुदारा हाथ जोड़ के अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, इन बच्चों को बख्शो और ये आगे का हिंदुस्तान बनाएंगे, रचाएंगे, बसाएंगे। इन बच्चों के हाथ में पत्थर ना दो। छोटे छोटे बच्चे वो स्कल कैप्स पहने हुए वो पत्थर फेंक रहे थे। हमें जीने दो आराम से। और हिंदुस्तान एक, इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको दारुल अमन कहा था, ये दारुल अमन है, इसको दारुल अमन रहने दें। और मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया अपनी कौम का, कहूंगा बहुत अच्छी कौम है। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी हैं, तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट हैं, दे आर पेट्रियोटिक, संस्कारवादी हैं। उनको ऐसे रहने दीजिए। आप वैसे ना बनिए। मेरे चांद शहजादे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे शोएब जामई, उनको मत भड़काइए। बहुत अच्छे हैं मुसलमान, लेकिन जब आप जैसे लोगों को सुनते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको अपनी गली में, इधर देखिए सर, सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपको अपनी गली में चलना मुश्किल हो गया है? मदनी साहब ये कह रहे थे जब उन्होंने कन्वेंशन किया, देश भर के मुसलमानों को बुलाया, तो मदनी साहब कह रहे थे कि अब मुसलमानों के लिए इस देश में अपनी गली में भी चलना मुश्किल हो रहा है। आखिर क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है? FIR दर्ज हो गई है, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है साहब। वहां पर अगर फिर तो कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। अगर कोर्ट तक मामला जाएगा, कानूनन कुछ होगा ना, पत्थरों से थोड़ी होगा सर। सच बोलूं या बनावटी बात बोलूं? सच बोलिए, लेकिन हाँ शब्दों की मर्यादा रखते हुए, किसी और धर्म के खिलाफ नहीं, बस इतना नहीं। मैंने पहले पूछ लिया कि सच बोलूं या बनावटी बात बोलूं। सच अगर पूछा जाए तो अब सरकार ने खुद कबूल कर लिया है कि इस मुल्क में पिछले कई सालों से लगातार हेट स्पीच के जरिए लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा था। यह अब सरकार ने कबूल कर लिया है। और आप लोग को पहले खबर आ जाती होगी, लेकिन हम लोग तो अखबार पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद समझते हैं कि लिस्टें तैयार हो रही हैं कि वैसे कौन कौन लोग हैं। तो मतलब साफ है कि पहले सरकार को जागना चाहिए था। अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मदनी साहब, तौकीर रजा खान और ये आपके ओवैसी बिरादरान यही तो कर रहे हैं। तो आपको बना लेना चाहिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, बड़े भाई हैं, मैं साफ गोई से ये कह रहा हूं, चूंकि सवाल जो आपने किया है ना, उसमें साफ गोई से कहना जरूरी है। आम मुसलमान क्या सोचता है, ये पता लगाने के लिए आम मुसलमानों के बीच बैठना पड़ता है। आम मुसलमानों के बीच बैठेंगे तो हकीकत ये सामने आ रहा है कि पिछले 75 वर्षों से मुल्क के जो हालात बने वो अब इस जगह आकर खड़े हुए हैं कि मुसलमानों को लगता है क्या हमारे लिए कोर्ट का भी नजरिया अलग है क्या? ये मैसेज गए, ये मैसेज गए वाली बात करी आपने। कोर्ट के मामले में मदाखलत ना करें मेरे भाई। आप इतनी सुलझी हुई बात कर रहे हैं पिछले 4 दिन से डिबेट्स में। आज आपने कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगा दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, जिस तरह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं उनके ओपिनियन से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लेकिन कोर्ट की भी मर्यादा रखे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करेंगे तो समझना मैंने शब्द जो कहे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि लोगों में ये धारणा बन रहा है। नहीं, धारणा बन रही है। ठीक है, क्या कोर्ट हम जाएं, क्या हमें कोर्ट में इंसाफ मिलेगा? एक सोच ऐसी बन रही है। आप इस पर कहेंगे सर प्लीज पूरा कर लेंगे। और अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं सबसे पहले जुमा के दिन जो प्रदर्शन होता है उसका मैं डे 1 से विरोध कर रहा हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि जुमा के दिन प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इससे एक अलग मैसेज चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए। एक सवाल इसी पर टोकते हुए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग इकट्ठा हुए हैं तो किसी ने आयोजित किया है? ये लगता क्या है? ये पुरानी तारीख है। लगता है कई ऐसी मिसालें हैं कि कई ऐसी मिसालें हैं तो है जो मुसलमानों को भी देश में उकसा रहा है।
लीडिंग क्वेश्चन, जो छोटी कोई छोटी तो है जो देश में मुसलमानों को भी उकसा रहा है। पूरी बात सुन लीजिए, मुद्दे आप जब देंगे उकसाने वाले, कुछ मुद्दे सियासी होते हैं, हम उस पर खुलकर उन उकसाने वालों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार को डे वन से ही सचेत हो जाना चाहिए था। एक दूसरे, इस मुल्क में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई, बड़ी गिरफ्तारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेसर हैं, आपने वन डे गिरफ्तार कर लिया, रात को उठा लिया। अब लोगों का यह कहना है कि उसी तरह के मामले में अगर किसी धार्मिक भावनाओं को उसने लेखनी के जरिए अगर ठेस पहुंचाया तो आपने गिरफ्तारी की। पैमाना आपका दो क्यों हो रहा है? जब पूरी दुनिया मांग करे, मैं दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखता हूं, भारत के तमाम मुसलमानों ने यह बात कही है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, जिन लोगों ने, मैं केवल नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने भी जेएनयू के प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बारे की तुलना कर रहे हैं नुपुर शर्मा, ये मैसेज जाता है। चलिए ठीक है, ऑटोमेटिकली जाता है। अंबर ज़ैदी जी, उनका कहना है कि सरकार दो नजरिए से ट्रीट कर रही है। सिर्फ जेएनयू, वो प्रोफेसर रतनलाल नहीं, कई और गिरफ्तारियां हुई है, उसमें एमआईएम के एक लीडर की भी गिरफ्तारी। अंबर ज़ैदी, देखिए, अगर हम एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं तो बहुत सारे बुलडोजर को लेके भी ये बात कही जाती है कि एक तरफा कार्रवाई होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हमने देखे हैं जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो कोई भी उसमें दोषी पाया गया है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई है। अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आप इस देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, या आप किसी के साथ किसी रिश्ते में है, आपको विश्वास जताना होगा। आप अगर एक तरफा रिलेशन बनाना चाहते हैं, खुद को आप एकदम डिवाइड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो किस तरह से आप इस देश में आगे बढ़ेंगे? हर बात पे अब धरनेबाजी करते हैं, ये किसी चीज का हल नहीं हो सकता। अभी पिछले कुछ दिनों से, आप पिछले कुछ सालों से देखें, जब भी कोई मुद्दा उठता है, सड़कों पे उतर आते हैं, पत्थरबाजी होती है। पहले आतंकवाद का एक अलग रूप था। मैं ये नहीं कहती कि भारत के मुसलमान आतंकवादी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से भारत के मुसलमानों को या हम नौजवान नस्लों को जिस तरह से जो रेडिकलाइजेशन उनका हो रहा है, और पीएफआई उसमें सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आता है। जमाई साहब, आप चुप रहिए, मैं सबके बारी पे चुप रही हूँ, मैं आराम से चुपती हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलती हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खामोशी से सुन लीजिए, वरना मैं फिर किसी को भी नहीं बोलने दूंगी। देखिए, पीएफआई का जब बात सामने आती है तो इससे पहले बोलते हैं कि सिमी और ये और वो, अलग अलग नामों से वो एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अब काम करने का नजरिया अपना बदल लिया है, तरीका थोड़ा बदल लिया है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, थोड़ा ह्यूमन एड देते हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोगों में एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि वो इंसानियत के लिए और देश के लिए काम करे, लेकिन बैकडोर से वो लोगों को इस तरह का काम करते हैं। आप केरला में देखिए, और धीरे धीरे किस तेजी से ये पूरे देश में फैल गया है। एक छोटा सा संगठन पूरे देश में फैला। आप देखिए, आप जिस अधिवेशन की बात कर रहे थे, वहां से हमारे समाज में, अपने पूरे देश की बात कर लेते, हमारे धार्मिक गुरु, उनका असर समाज पे, जो उनके मानने वाले होते हैं, बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिस तरीके से मौलाना मदनी ने वहां पर रोए, जिस तरह से अपनी बेचारी और लाचारी दिखाई, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने का पूरा काम था कि वो सड़कों पे उतर आए। उनकी मांग ये थी कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो, भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्रवाई कर दे। कार्रवाई हुई, लेकिन उनको काफी नहीं लगती। ये सब दिखाता है कि ये लड़ाई इस्लाम के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई नहीं है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। अगर लड़ाई मोहम्मद की होती तो जैश ए मोहम्मद के लिए हम ऐसा प्रदर्शन देखते तो मैं मानती कि मोहम्मद के नाम की लड़ाई है। जैश ए मोहम्मद है, इस्लाम के नाम पे कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। आज तक मैंने किसी मुसलमान को, अरे अफगानिस्तान में पड़ोस में देख लीजिए, कल की ही रिपोर्ट है, 9 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है एक 60 साल 65 साल के बूढ़े को। किसी मुसलमान की आपने आवाज सुनी या किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की आवाज सुनी कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, आप सड़कों पे उतर आए? तो ये दिखाता है, इनकी पोल पट्टी खुल जाती है कि ये मोहम्मद का नाम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए। और आज से नहीं, कई सौ सालों से ये होता आ रहा है।